हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो डॉस के इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कुछ छोटे छोटे कमांड्स के बारे में, जिसके थ्रू से आप कंप्यूटर को कुछ पोर्ट चेकिंग या फिर शट डाउन या फिर कुछ कंट्रोल पैनल टाइटल बार वगैरह चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ट्री, चेकलिस्ट, टास्क लिस्ट, टाइटल, कंट्रोल पैनल, नोटपैड, शट डाउन का प्रोसेस करना होता है डॉस के थ्रू से, और डिस्क पार्ट एंड डिस्क वॉल्यूम के बारे में आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्री कमांड के बारे में। तो जो ट्री कमांड रहता है वो हम किसी भी तो ट्री कमांड जो रहता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी फोल्डर या ड्राइव के अंदर जो कंटेंट रहता है, या फोल्डर के अंदर सब फोल्डर रहता है, या उसके अंदर कुछ फाइल्स रहता है, उनको हम लोग एक लिस्ट वाइज एक ग्राफ वाइज देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे करके कुछ दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर के सपोज ई ड्राइव पे चले जाता हूँ, और ई ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल से टाइप करूँगा ट्री। ओके, और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे इस ई ड्राइव पे ड्राइव के अंदर पे जितना भी फोल्डर्स है और उस फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स बना हुआ है उन सब पे यहाँ पे आपको मैप बनाते हुए दिखा रहा है, और इस तरह से यहाँ पे दिखा देता है कि कौन से फोल्डर के अंदर पे और कौन सा फाइल है और उस फोल्डर के अंदर और कौन सा फाइल है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ग्राफ वाइज आपको बना के दिखा देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी फोल्डर के अंदर के कंटेंट को देखने के लिए बार बार dir कमांड का यूज़ नहीं करना होता है। आप एक बार में ट्री कमांड लिख के उन सारे फोल्डर और उसके अंदर के कंटेंट को ईजिली देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है चेक डिस्क। चेक डिस्क जो रहता है हमारे ड्राइव के अंदर पे अगर कोई फाइल एरर हो जाता है या कुछ फाइल का और उसका रजिस्ट्री ख़राब हो जाता है या फिर कुछ फाइल जो रहता है करप्ट हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा टाइप लिखूँगा CHKDSK, चेक डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो चेक डिस्क का कमांड मैं CHKDSK टाइप करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे कंप्यूटर के उस ड्राइव को चेक करना स्टार्ट कर देता है। ये नॉर्मली 3 स्टेप पे करता है, तो उसको देखते हैं। ये प्रोसेस आपको दिखा रहा है 91% हुआ है। ठीक है, और ये चेक कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पे ये सारा आपको समरी दिखा देगा चेक करने के बाद फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको। तो इसको आपको कुछ करना तो रहेगा नहीं, ये सिर्फ आपका जो रिपोर्ट रहता है या बैड सेक्टर्स वगैरह जो हमारे कंप्यूटर पे है, या कुछ इंडेक्स फाइल है जो कि करप्ट हो चुका है या फिर मिस लोकेटेड हो गया है, तो उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट जो रहता है हमारे कंप्यूटर के अंदर पे जो सॉफ्टवेयर हम लोग रनिंग कंडीशन पे रखते हैं और जो हमारे कंप्यूटर के रिसेंटली में ओपन किया जाता है या फिर बैकग्राउंड पे कुछ सॉफ्टवेयर ओपन रहता है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो नॉर्मली जो हम लोग विंडोज़ जो रहता है उसके अंदर पे 2 टाइप से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल अल्ट डी बटन दबा के या फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबा के और स्कैप बटन प्रेस करके। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे टास्क मास्टर जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे जितना भी सॉफ्टवेयर एंड बैकग्राउंड एप्स है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको इजीली किसी को भी आप एंड कर सकते हो या फिर इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जाके देख सकते हो। ये जो रहता है विंडोज़ के बेस पे हुआ है। अगर हमको इस चीज़ को डॉस के थ्रू से देखना होगा तो आपको डॉस में सिर्फ इस कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करना होगा। तो इसको देखते हैं किस तरह से किया जा सकता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क लिस्ट एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए जितना भी हमारे कंप्यूटर पे बैकग्राउंड जो रनिंग कंडीशन पे है उन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको लिस्ट और नाम शो कर दिया, और उनके द्वारा लिया जाने वाला जो मेमोरी यूजेस है उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइटल पे। तो टाइटल जो रहता है हमारे कंप्यूटर का, ये जो डॉस का टाइटल बार है उसका नाम चेंज करने के लिए किया जाता है या टाइटल चेंज करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना है टाइटल। ओके, टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दिया श्री। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमारे कंप्यूटर का जो टाइटल बार है उसका नाम जो है श्री नाम से चेंज हो गया है। ठीक है, बस इसका यूज उसी चीज़ के लिए किया जाता है, वो छोटा सा कमांड रहता है। अगर मैं इसका नाम फिर से दूसरा नाम से आपको करके दिखा देता हूँ, टाइटल लिख दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो श्री लिखा है ये कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा, बस मुझे इसको एंटर प्रेस कर देना होगा। ये देखिए क्लियर हो गया है, छोटा सा टॉपिक था ये भी।
उसके बाद आता है कंट्रोल पैनल कमांड। कंट्रोल पैनल कमांड जो रहता है इसके थ्रू से हम लोग अपने कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल और पैनल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल को ओपन कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा नोटपैड। इसके थ्रू से भी आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सिंपली नोटपैड और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। फिर जो अगला कमांड आएगा ये रहेगा शट डाउन का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कमांड रहता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हमको अपने कंप्यूटर में शट डाउन करना रहता है या कंप्यूटर को बंद करना रहता है, ऑफ करना रहता है, टर्न ऑफ करना रहता है, तो उसके लिए इस कमांड का यूज़ करते हैं। जब मैं शट डाउन के साथ में -S लिख के प्रेस करूँगा तो मेरे कंप्यूटर 1 मिनट के बाद पे शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं -S की जगह पे -R लिख देता हूँ तो ये सिर्फ 1 मिनट के बाद पे रिस्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मैं -F टाइप करता हूँ तो कंप्यूटर को तुरंत बंद कर देगा, तुरंत शट डाउन कर देगा। ठीक है, और अगर मुझे सिर्फ यूज़र को चेंज करना होगा, अपने कंप्यूटर के लॉग ऑफ को करना होगा, तो उसके लिए आपको -L लिखना होगा। ठीक है, L फॉर लॉग ऑफ है, ये आई मत समझिएगा इसको। तो L फॉर लॉग ऑफ होता है। और अगर ये कमांड मैंने लगा दिया है और अगर उसको मुझे बंद करना होगा, स्टॉप करना होगा, मुझे अबॉर्ट करना होगा, तो उसके लिए -A टाइप करेंगे और उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे अबॉर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे -S टाइप करूँगा, शट डाउन -S। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमको दिखा रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर पे शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, शट डाउन -R लिख देता हूँ, तो ये दिखाएगा आपका कंप्यूटर ऑलरेडी शट डाउन प्रोसेस पे है। बट अगर मुझे इसका प्रोसेस को क्लोज करना होगा तो मुझे -A करना होगा। तो इसके द्वारा जो रहेगा ये लॉग ऑफ के जो प्रोसेस रहता है या शट डाउन का प्रोसेस रहता है उसमें यहाँ पे देखिए ये कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से आप इसके प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए मैं यहाँ पे सारे प्रोसेस को करके नहीं दिखा सकता, बिकॉज मेरा कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट हो जाएगा तो मेरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सेव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप इजीली करके देख लेना अपने कंप्यूटर में, बहुत ईजी टास्क है ये। उसके बाद रहता है डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट जो रहता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ होता है। देखिए डिस्क पार्ट जो रहता है ना, ये सारे ड्राइव से एक अलग कमांड होता है। मतलब जैसे कि हम लोग अभी किसी भी ड्राइव पे जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे सामने में E ड्राइव या E ड्राइव या D ड्राइव या C ड्राइव, कोई ना कोई ड्राइव के अंदर हम लोग होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे डिस्क पार्ट लिख देता हूँ तो सारे ड्राइव से बाहर आ जाता है। देखिए अब यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइव का नाम नहीं दिखा रहा है, ये डिस्क पार्ट है, एक अलग से कमांड लगा देता है जिसके थ्रू से हम लोग अपने कंप्यूटर के डिस्क के प्रॉपर्टीज़ को या उसके डिटेल को चेक कर सकते हैं। किसी ड्राइव को चेक कर सकते हैं, ड्राइव को हाइड करना होगा या उसको फिर से अनहाइड करना होगा या फॉर्मेट करना होगा, इन सारे प्रोसेस को हम कर सकते हैं। तो मैं भी आपको ज़्यादा कुछ तो करके दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक डिस्क वॉल्यूम और एक लिस्ट डिस्क। ठीक है, 2 कमांड दिखाऊंगा। तो लिस्ट वॉल्यूम जो रहता है ये हमारे कंप्यूटर में क्या वर्क करते हैं देखते हैं। लिस्ट वॉल्यूम जब मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे आप अपने कंप्यूटर के अंदर पे जितना भी ड्राइव है, देखिए C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, H ड्राइव, इन सारे ड्राइव को यहाँ पे दिखा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ड्राइव का साइज भी दिखाएगा, उसका टाइप भी दिखाएगा। ठीक है, टाइप भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन भी उसके बारे में आपको दिखाएगा और इसके वॉल्यूम को भी यहाँ पे आपको शो कर देता है। अगर उसका कुछ हमने लेबल डाल दिया है तो उस लेबल को भी यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो इस तरह से लिस्ट वॉल्यूम में हम लोग अपने कंप्यूटर का पूरा ड्राइव रहता है उसको एक साथ ऐसे समरी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे कंप्यूटर में कितना हार्ड डिस्क लगा है उसको अगर देखना होगा तो उसके लिए आप यहाँ पे लिस्ट डिस्क का टाइप करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर में एक या एक से ज़्यादा भी हार्ड डिस्क लगा होता है, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको देखना होगा, तो इसके लिए लिस्ट डिस्क का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं लिस्ट डिस्क। तो यहाँ पे देखिए मेरे कंप्यूटर में सिर्फ 1 TB का एक हार्ड डिस्क लगा हुआ है और एक ही हार्ड डिस्क लगा हुआ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा लगा रहता तो यहाँ पे आपको डिस्क का पूरा लिस्ट दिखा देता।
तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मुझे इस डिस्क पार्ट से बाहर जाना होगा, तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा एग्जिट। तो ये जब पहली बार मैं एग्जिट टाइप करूँगा तो सिर्फ ये डिस्क पार्ट से बाहर चले जाएगा। ठीक है, अब अगेन ये वापस ड्राइव के अंदर पे आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग अब फिर से इसको एग्जिट कर देते हैं तो ये हमारे कंप्यूटर से टोटल एग्जिट हो जाता है, डॉस को बंद कर देगा इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत इजी ये सारे कमांड्स हैं, आप इसको एक बार बिल्कुल करके देखिए। ठीक है, थैंक यू।